को दिशा देने वाले जो यहाँ के पार्षद हैं, जिन्होंने एक बिगुल फूका है भ्रष्टाचार के खिलाफ, बल्टी टैक्स के खिलाफ। आज वो पार्षद हमारे साथ में है, उनसे बात करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से जो आपका जो तौर तरीका है वो किस तरह से चलेगा, और नगर निगम में जो मूलभूत आवश्यकताओं से नागरिक परेशान है उसकी व्यवस्था कैसे ठीक होगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ पवन गुप्ता जी हैं। पवन गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। किस विषय में क्या कहना है बताइए सर। देखिए सर, आपने एक बहुत बड़ा विषय उठाया नगर निगम में, जो जिस तरह से भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को लेकर के आपने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उस पर आपके आगे की क्या रणनीति है? भ्रष्टाचार एक नाम बंटी पाड़े, भ्रष्टाचारी एक नाम बंटी पाड़े। महापौर जी का नाम रोशन करने वाला पूरे देश में और प्रदेश में एक नाम बंटी पाड़े, जिसको कि पूरा कानपुर शहर आज की डेट में बंटी टैक्स के नाम से जानता है। तो हमारा विषय ये है कि आम जनता जो अपनी समस्याओं को लेके अपने जो हमारे सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उन्होंने वहां पे ये देवतुल्य जनता ने चुनकर माननीय महापौर जी को भेजा। अगर कोई जनता अगर आएगा यहाँ पे अपनी बात लेके आए तो वो महापौर जी नहीं मिलती हैं, तो उनके उनके जो बेटे हैं बंटी पाड़े वो मिलते हैं। तो सीधे अपना सारे टैक्स हटा के अपना बंटी टैक्स तुरंत उसको थमाते हैं और अपनी उस जो चीजों को होते हैं, अगर वो अपनी समस्या लेके आगे साहब हमारे पार्क का सुंदरीकरण करा दीजिए, तो उस पार्क पे कब्जा करा करके रजिस्ट्री कराने वाला काम बंटी पाड़े महापौर जी के बेटे। अगर कोई आएगा भैया मेरा टैक्स बहुत बढ़ गया है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, फला मैं पदाधिकारी हूँ, तो अब आपको कार्यकर्ता होगा वो अपने महापौर से मिलेगा, बात करने आएगा। तकरीबन इस चर्चा को 1 से 1.25 महीने का समय हो गया है। अब आगे क्या हो रहा है? नगर निगम क्या सही दिशा में आपके उस ट्रैक से चल रहा है या नहीं चल रहा, या इसी तरह से ये चीजें भी चलती रहेंगी? देखिए सबसे अच्छा एक मान लीजिए नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी बहुत खुश हैं आज की डेट में कि हम लोग की इस मुहिम के बाद जो हम लोग का एक पहला एक था कि बंटी पाड़े जो एक अनैतिक व्यक्ति हैं वो यहाँ पे आके नैतिकता का भाव बता के लोगों को एक्सटॉर्शन करते थे, उनका आना बंद हो जाए। तो मुझको अभी मालूम पड़ा नगर निगम के माध्यम से कि अब वो नहीं आ रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं ये है, परंतु कोई ऐसा प्रमाण अभी ऊपर संगठन के जो आदेश था उस पर नहीं पारित हुआ, परंतु उनको लगा चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उनको लगा कि हाँ मेरी चोरी पकड़ी जा रही, तो उन्होंने आना बंद कर दिया। एक चलिए अच्छा विषय हो गया। और बाकी जो भी पवन जी, आप लोगों के निष्कासन वाली जो मांग थी वो उस पर क्या हुआ अभी तक वही व्यवस्था जैसे थी। आज 1 महीने 8 दिन लगभग होने जा रहे हैं, हम लोग जहाँ थे वहीं पे हैं, कोई भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारे प्रभारी मंत्री जी ने भी उसमें कहा, हमारे संगठन मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के भी उन्होंने कहा, परंतु ना वो सरकार की सुन रही है माननीय महापौर जी, ना संगठन की सुन रही है। वो सुने, अपने अगर मनोयोग से काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, परंतु बेचारी वो मजबूर है, अपने पुत्र मोह में उनके बेटे नहीं करने दे रहे हैं उनको कि निष्कासन नहीं वापस करना है। भाई अत्याचार से निष्कासन किया गया, मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ अगर सही था तो हमको वहाँ की वीडियो फुटेज हमको प्रोवाइड कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वीडियो फुटेज में हो कि मैंने गलत करा है, मैंने अपनी जनता की मांग उठाई, जो यहाँ पे एक संतलाल का हाथा है, आजादी के बाद से आज तक वहाँ सिविल लाइन नहीं पड़ी है, वो देवतुल जनता परेशान हो रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी की वो बस्ती थी जिसको मैंने भगवा मैं करा, भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट करा, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया 24। एक बात ये बताइए कि आपके निष्कासन का कारण क्या था? भैया मेरे निष्कासन का कारण खाली इतना था कि मुझको बताया गया कि मैंने अनुशासनहीनता करी गई और 4 बैठकों में आप नहीं रहेंगे, और अनुशासनहीनता का मैंने इनसे मानक पूछा है कि मेरा खाली इतना था, मैं मुझको बोलने दिया नहीं जाता था। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो अपनी जनता की बात बोलेंगे, और जनता की बात के लिए ही हम लोग को जनता चुन के यहाँ पे सदन में भेजती है। यहाँ पे कानपुर की आबादी लाखों के में है, उसमें कुछ ही 110 पार्षद सदन में आ पाते हैं पार्षद बनने के बाद। तो हम लोग को भाई अपना भाव मिलता है अपनी बात कहने का, हम अपनी बात कहने गए, हमारी बात नहीं बोलने दिया जाएगा। जब गूंगे का मुंह सिल दोगे तो लिख के बताता, तो हमारा जब मुंह सिल गया था तो लिख के मैंने एक पत्र वहां रखा कि हमारे यहाँ पे सिविल लाइन की व्यवस्था कराई जाए, देवतुल जनता प्रधान है उसको सिविल लाइन दिया जाए। वहाँ पे आजादी बात से सिविल लाइन नहीं पड़ी, मोदी जी और योगी जी घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। उसी दृष्टि में हमारे वार्ड के देव मतलब सबसे पॉश इलाका है हरनगर, वहाँ पे ये व्यवस्था हो रही है। इसी व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने मुझको और 4 सदनों के लिए निष्कासित कर दिया गया। हमने पूछा कि भाई मेरा गलती बताई जाए, अनुशासनहीनता क्या होता है ये बताया जाए। अगर जनता की बात को सदन में रखना ये अनुशासनहीनता है तो विधानसभा अध्यक्ष जी सभी विधायकों को जो भी जनता की बात रखते हैं उनको निष्कासित करें, बैठकों में सदन में ना आने दें।
लोकसभा अध्यक्ष जी निष्कासित करें सभी सांसदों को जो अपनी जनता की बात उठाते हैं। अगर ये है तो ये टोटल भ्रष्टाचार। ये तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है भाई। अगर कोई अपनी बात रखता है तो ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है ना, इसमें अनुशासनहीनता कहाँ से आ रही है? यही तो पूछ रहा हूँ मैं माननीय महापौर जी से। आप लोग जाइए और आप लोग का पत्रकार हैं, आपका चौथा स्तंभ है आप इस देश का, उसमें बात करिए। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ भाई कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की हत्या अगर कहीं हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में, तो हमारे कानपुर के नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या देखनी है तो आ जाइए सदन में, आप पत्रकारों को बैठने का अवसर मिलता है। देखिए किस तरह से बिना अनुमति दिए जनगणमन, अगर अपनी कोई बात रख रहा है जनगणमन करके राष्ट्रगान की हत्या करी, लोकतंत्र की हत्या करी, कोई अपनी बात ना उठा पाए। इसीलिए ये कानपुर की क्रांतिकारियों की धरती है और यहाँ पे लोग शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर जी को भूल गए होंगे, तो हम ये 6 लोगों ने आज बता दिया कि क्रांतिकारी कभी भी जन्म ले सकते हैं। हमने खाली पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं है। तो आज कानपुर की जनता क्रांतिकारी देख रही, क्रांति किस तरह से लाई जाती है। वो क्रांतिकारी, क्रांति लाने का काम और देश बचाने का काम, प्रदेश बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी जो हम लोग की अगुआ है, हम लोग की सिरमौर है, उसको बचाने के काम के लिए हम लोगों ने क्रांति लाई है। और हमें विश्वास है अपने मोदी जी और योगी जी पे सही निर्णय होगा। और जो ये छलावे वाले लोग हैं जो अनैतिक कार्य करके जनता को, कानपुर की जनता को लूट रहे हैं, कानपुर से भारतीय जनता पार्टी का और मानवता का भाव खत्म कर रहे हैं, इनके खिलाफ हम लोग का मोर्चा खुला है। ये नहीं वापस करेंगी तो ना करें, ये चाहे तो 1 सेकंड में कर सकती है, उन्होंने करा है भाई। जब दर्द हम दे रहे हैं तो दवा भी हम ही देंगे। तो दर्द दे दिया, दवा देने में तो लेट क्यों कर रहे हैं भाई आप? क्यों? क्योंकि आप मजबूर हैं। दवा की जो पुड़िया है वो आपके बेटे के पास है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कानपुर नगर निगम। और अभी तक कानपुर नगर निगम के मेयर के द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी स्पष्टीकरण न देना, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के पार्षदों के माध्यम से, वो आरोप पुख्ता करते हैं अपने आप को। यदि मेयर इस मामले में अगर नहीं बोलती है तो इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ एक दूसरे पार्षद भी हैं, हरीशरूप तिवारी जी, उनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं अभी, क्योंकि आपके साथ तो एक घटना ये भी हुई थी कि आपके साथ मारपीट या कुछ टाइप की कुछ घटना हुई थी, मालूम पड़ा था कि बंटी पांडे के माध्यम से कराया गया, क्या है, क्या था वो पूरा प्रकरण? अभी बार काउंसिलिंग का चुनाव था, इसमें हम अपने मित्र से मिलने गए। मेरे बड़े भाई हैं अनिल दीक्षित जी, पलायू में हैं, उनसे मिलने गए थे। उसमें हम क्या मालूम, हमको यहाँ से वोट पड़ रहे हैं तो हम उसी रास्ते निकल पड़े। तो वहाँ पे बंटी पांडे हमको रोक करके बोलते हैं कि तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, 31 के बाद तुम लोग को निपटा देंगे। तो ये निपटाने क्या 31 के बाद निपटा देंगे? 31 बाद निपटा अच्छा। देंगे, ये अभी लेटेस्ट खबर है ना। ये अभी उस दिन चुनाव था, उस दिन ये हमसे बोला। और जो ये अन्याय कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। हम लोग झुकने वाले नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक संवैधानिक पार्टी है, हम उसके सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, संघ की सेवा करके हम लोग आए हैं और संघ की विचारधारा से हम लोग काम करते हैं। किसी संघ अत्याचार किसी कीमत पे संघ बर्दाश्त नहीं करता है। और हम तो पार्टी के सिपाही हैं। जनता का जितना उत्पीड़न होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता की बात धरिया कि हमारे यहाँ भैया प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है वार्ड 38 में, माँ बारा देवी। हम अपने बारा मंदिर के लिए सीवर लाइन की मांग करते हैं, सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है। सदन के अंदर बोलने का प्रयास करो तो आपको सीधे निलंबित कर दिया जाता है। मेरा कोई वो नहीं था। हमको आज से साल भर पहले, मतलब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है नगर निगम के सदन में? बिल्कुल हत्या की जा रही है। बोलने का अब जनता की आवाज हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जनता की बात अधिकारी सुनते नहीं। अब यहाँ भी नहीं सुना जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? फिर विषय तो हमें उठाना ही पड़ेगा। अब उठाओ तो सस्पेंड हो जाओ या निलंबित हो जाओ। जैसे कि उन्होंने ये घटना की थी बंटी पांडे ने, तो क्या कोई एफआईआर वगैरह नहीं लॉन्च कराई आपने इस पूरी घटना की? नहीं, मैंने लिखित में अपने संगठन के जिला अध्यक्ष जी हैं उनको हमने अवगत कराया। पिछली बार में अवगत कराया था, इसमें भी अवगत कराया। माननीय अध्यक्ष जी ने बोला मैं इस पे संज्ञान लेकर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद जो है भैया निपटा देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये बड़ी बात है ना। ये तो मतलब निपटा देंगे, कानपुर में जो निपटा देने की जो डिफाइन करते हैं उसको हत्या से करते हैं कि मतलब निपटा ही डालेंगे पूरा, है ना। तो ये तो बड़ी बात है ना। ऐसे में तो आपको एफआईआर लॉन्च करानी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं किया? संगठन क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं है ना आपके पास, पुलिस है आपके पास, थाने हैं आपके पास, आपने क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कराई थी? देखिए, हम संगठन पर सर्वोपरि हमारा है। संगठन जो निर्णय लेगा वो निर्णय मान्य है। अब संगठन का निर्णय आने का इंतजार है
संगठन पर विश्वास है, हमारे योगी जी महाराज जी के ऊपर बहुत अटूट विश्वास है। महाराज जी ऐसे लोगों के ऊपर अपनी दंडनीय कार्रवाई करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। हमारे संगठन, हमारे देश के प्रधानमंत्री से बहुत विश्वास है। असल में मेरे यहाँ भैया 6 बस्तियां हैं, जिसमें लक्ष्मणपुर है, बारादीवी है, और लुधौरा है, नटवन टोला है, बाबा विवेकानंद बस्ती है। इन बस्तियों में ये स्थितियां हैं कि आप खड़े होकर सांस नहीं ले सकते। आज हमको वहां चुना गया है, निर्विरोध चुना गया, मतलब चुन के आए, अच्छे मतों से आए हैं। तो व्यवस्था ये है कि वहां की बात उठाओ तो आप अपना गलत दबाओ, ये है सीधे। और मेरे 6 पार्षदों के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी बंटी पांडे होंगे। और कोई जानहानि का खर्च रहा है तो भी चाहिए होगा, उनकी फैमिली तक का इनके ऊपर जिम्मेदारी है। खैर ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक माफिया राज का जो सिस्टम है वो कानपुर नगर निगम में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पार्षद साफ आरोप लगा रहे हैं कि निपटा देंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी रहे हैं, उन्होंने भी अपना हस्तक्षेप किया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी नतीजे पर यह पूरा मामला नहीं पहुंचा। एक और भी पार्षद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं आलोक पांडे हूँ। मैं वार्ड 5 जवाहर नगर का भारतीय जनता पार्टी का पार्षद। आलोक जी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना को? अभी क्योंकि सारी चीजें आपने देखी। देखिए, हम लोग चुन के आए, पार्टी ने हम लोगों को जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। पार्टी ने टिकट दी, जनता ने ऐतिहासिक मतों से विजय बनाकर सेवा के लिए भेजा। और कहीं ना कहीं ये व्यवस्था है, चाहे माननीय महापौर जी हों, चाहे मैं स्वयं हूँ, हम दोनों का एक ही लक्ष्य होता है कि क्षेत्र का विकास। अब मेरे वार्ड में अगर मेरी पत्रावली गायब होगी, मेरी कोटे की फाइलें मान लो गायब हुई, तो स्वाभाविक है कि जनता के विकास कार्य में अगर अवरोध उत्पन्न होगा तो उसका विरोध करना मेरा नैतिक कर्तव्य है। आलोक पांडे जी, 1 महीना 8 दिन का समय गुजर गया है, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? देखिए, संगठन के उच्च स्तर तक सारी बातें बता दी गई हैं। पूरा प्रदेश नेतृत्व इस चीज को जान चुका है। संगठन का मैं पुराना कार्यकर्ता हूं और कहीं ना कहीं संगठन के निर्देश पर ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग भी कि संगठन से जुड़े हैं। मतलब संगठन के आदेश और निर्देश का जो है आप लोग इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं कहने नहीं को? नहीं, इंतजार की संगठन तो बहुत दिन से आदेश कर चुका है। संगठन के निर्देश का अभी तक पालन नहीं किया गया है। क्या संगठन ने क्या निर्देश दिए थे? संगठन ने निर्देश दिए थे कि मामला निपटाइए, और माननीय महापौर जी ने प्रभारी मंत्री और तमाम संवैधानिक पद पे प्रमुख लोग जो हमारे संगठन के हैं उनके सामने उन्होंने कहा था मैं समाप्त कर दूंगी और मैं सबके यहाँ क्षेत्र में विकास कार्य करूंगी, सब पूरा आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक ऐसा उनका दिया हुआ आश्वासन धरातल पर नहीं है। और क्योंकि जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता का सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वोट को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में आया हूँ, तो अब यही समझ लीजिए आप कि अगर जल्दी ही हमारे क्षेत्र के जनहित के कार्य को अगर नहीं गंभीरता से लिया गया तो अनशन और आंदोलन और अमरण अनशन जिस स्तर तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। तो देखिए, ये पार्षदों का कहना यह है कि जिस भी स्तर तक जाना पड़े जाएंगे, क्योंकि जनहित की जो चीजें हैं वो रुकी पड़ी हुई हैं। ऐसे में कुछ और भी पार्षद हैं, उनसे ही बात करेंगे। इस समय लगातार आप लोग एक बगावती तेवर के हिस्सा को दिखा रही हैं, और भ्रष्टाचार के मामले में जो भी आप लोगों ने आरोप लगाए हैं उस पर अभी तक कोई भी फैसला क्लियर नहीं हो पाया है। आम जनमानस इस बात से परेशान है कि आगे की जो रणनीति है वो पार्षदों की क्या होगी, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो आपने लड़ाई लड़ी थी उस पर अभी तक कोई भी सोल्यूशन होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि आज 1.25 महीने हो गए हम लोगों को हैं, और हम लोगों की बात उचित फोरम पे भी पहुंच गई, संगठन में भी पहुंच गई, मंत्री के पास भी पहुंच गई, और नगर निगम में महापौर जी के पास भी सारा प्रकरण हम लोगों का है। लेकिन उन्होंने अभी तक इस पे कोई निस्तारण नहीं किया है। उससे हमारा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। और अगर उन्होंने कोई निस्तारण नहीं किया, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं करा रहे, तो कहीं ना कहीं ये एक हम लोगों ने बहुत समय देखा कि शायद अब हो जाए, अगर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर हम लोग के क्षेत्र में काम नहीं हुए तो। आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं, वैसे आपने किस तरह के इश्यूज उठाए थे? हमारे यहाँ एक खटियाना पार्क है, एरिया है पूरा खटियाना, कम से कम 15-20 हजार की आबादी है वहाँ।
पानी की समस्या है, वहाँ पानी नहीं है। तो मैंने नलकूप के लिए कहा था और 2 साल पहले महापौर जी से कहा था, लिखित में कहा था। स्वतंत्र देव जी ने भी उस पे पत्र दिया अपना और उन्होंने कहा कि नलकूप यहाँ लगना चाहिए। 1.5 साल उनको भी हो गया। इसके बाद नलकूप नहीं लगा। अगर नलकूप नहीं लगा तो मैं बस्ती के साथ के लोगों के साथ बैठूंगी। भैया 2.5 साल हो गए, मैं पब्लिक को क्या जवाब दूंगी? अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उनके साथ बैठ करके आंदोलन करने के सिवा। तो एक नलकूप का है, पार्क है हमारे यहाँ की रोडें जब केई आई थी, केसा ने खोदी थी, आज तक का वो रोडें नहीं बनी है। आज तक मतलब गलियां बनी नहीं, जो खुद ही पड़ी थी, आज तक 2 साल हो गया नहीं बनी है। क्यों? हमें बजट नहीं दिया गया, हमको वित्त नहीं दिया गया, जबकि ये मेरा अधिकार है, पंद्रह वित्त पे मेरा अधिकार है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए पैसा आया है। 15वें वित्त का पैसा कितने समय से आप लोगों को नहीं मिला? मैं जब से पार्षद बनी हूँ तब से मुझे 15 वित्त का 1 रुपया नहीं दिया गया है, तब से नहीं दिया गया। मैंने तो डाटा प्रस्तुत किया है, आज मैंने 1 साल का डाटा प्रस्तुत किया है और आप उसमें देखिएगा कि मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं 15 वित्त में, और 8 साल में उन्होंने मुझे 15 वित्त में कोई पैसा नहीं दिया है। कुल मिलाकर के आगे आंदोलन की तैयारी है, अगर चीजें आपकी नहीं मानी गई तो ये क्लियर हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं अपने घर के लिए तो जनप्रतिनिधि बन के आई नहीं हूँ। मैं ना व्यक्तिगत विकास कर रही हूँ, ना मैं अपने घर का विकास कर रही हूँ। जनता के विकास के लिए आई हूँ और जनता का ही जनाधार ना पूरा हो पाया तो फिर मैं प्रतिनिधि किस बात की रह गई? तो मुझे देखिए, सबसे पहले मेरे लिए जनता है और जनता के लिए मुझे आवाज उठाना पड़ेगा। जो कदम उठाने पड़ेंगे उनके क्षेत्र में काम कराने के लिए मैं वो कदम उठाऊंगी। एक नाम आता है बंटी पांडे, क्या लगता है कि उससे प्रभावित है नगर निगम? आप लोग भी प्रभावित हैं उससे? देखिए, महापौर हमारी 2 बार पहले पार्षद भी रह चुकी है और शायद तीसरी बार संगठन ने इसलिए उनको टिकट दिया था क्योंकि वो अपने दायित्व को पूरा निभा कर रही होंगी। लेकिन इस जो अब जब से महापौर बनी है तो बच्चे उनके बड़े हो गए, तो बंटी पूरा नगर निगम चला रहे हैं और इसी वजह से भेदभाव है, इसी वजह से अनियमितता है, क्योंकि वो उनको संगठन का कोई मतलब नहीं है। उनको संगठन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो संगठन से बंधे हुए हैं, अनुशासन में, तभी हम लोग ने 8 साल बहुत कुछ झेला, चाहे आज सुधर जाएगा। लेकिन बंटी जी को कोई अनुशासन से मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास से और अधिकांश पैसा उनके व्यक्तिगत विकास पे जाता है। तो उनको इससे बंटी पांडे का क्या रोल है नगर निगम में, थोड़ा सा ये भी बताएंगे? ना 110% रोल है बंटी पांडे का। वो किसी संवैधानिक पद में है, किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए व्यक्ति हैं, क्या है ये? वो सिर्फ महापौर के पुत्र हैं, सिर्फ महापौर के पुत्र हैं, ना संगठन में है, ना वो संवैधानिक पद में और ना जनप्रतिनिधि है, किसी प्रकार का नहीं। लेकिन महापौर के पुत्र हैं, इसलिए सारा नगर निगम उनके चरण बंदन कर रहा है और इसीलिए उनकी आड़ में काम जो होने चाहिए विकास के, वो ना होकर के अनलगर काम हो रहे हैं। जो रोडें 1 साल में कई बार बन रही हैं, 1 साल में कई बार बन रही है और कुछ रोडें तो ऐसी हैं कि जो हम लोग की पूरे कार्यकाल में एक बार भी नहीं बन रही है। तो ये भ्रष्टाचार की यही एक कड़ी है कि भाई एक क्षेत्र में आप कितनी बार विकास करा दोगे, कितनी बार एक ही काम को कितनी बार करा लोगे आप? उनके कुछ स्पेशल वार्ड है, उनके जो उनके मित्रों के पार्षद वार्ड है, जो उनकी बात करते हैं, जो है जिनकी सहमति, तो वो उन्हीं क्षेत्र में सारा 15 वित्त का पैसा वहां डाल रहे हैं। हम लोग सारे वंचित हैं, हमारे से बहुत सारे पार्षद वंचित हैं। वो उन लोग उनके क्षेत्र में बार बार विकास अगर हो रहा है तो क्या कमीशन, वो ज्यादा कमीशन का चक्कर है? वो कमीशन दे रहे हैं, आप नहीं दे रही होंगी कमीशन, यही होगा। आप इस कोर्ट को कितनी बार बनवाओगे? इसकी सिलाई एक बार जब पहली बार बनेगी तो 2 लाख बनेगी, 2000 की बनेगी। इसी को बार बार आप प्रस्तुत करोगे तो इसमें क्या होगा? सिर्फ सुधार ही तो हो पाएगा, नई सड़क तो नहीं बन जाएगी, ना नया कोर्ट बन जाएगा। आप एक ही काम को कई बार अगर अलग अलग तरीके से कराते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। हमारे क्या क्षेत्र में आप निकलिए, कौन सी रोडें हम लोग के क्षेत्र में बनी है, कौन सी गलियां बनी है, कौन से हम लोग के बारात साले बने हैं, कौन सा पानी की सुविधा हो गई? जहां आप है बहुत सारा, वहां आप कई बार करा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप पैसे से खिलवाड़ कर रहे हो ना। हम लोग के क्षेत्र वंचित है, आज 2.5 साल हो गए, महापौर ने 1 रुपया नहीं दिया मुझे इस कार्यकाल में 15 वित्त में। क्या हमारे क्षेत्र में इतनी भी आवश्यकता नहीं थी क्या? जबकि आप आर नगर जाओ, भट्टा जाओ, आप खलासी लाइन जाओ, मलिन बस्ती का एरिया है, आपने उसको अपने से वंचित कर रखा है और आपकी जगह से मुझे जनता की बातें इतनी सुननी पड़ रही है। आगे हम लोग का अभी विधानसभा चुनाव है, तो हम लोग की दायित्व थी, पार्षद बने थे, हम लोग की कोई दायित्व थी कि कार्य करने के लिए। हम लोग कैसे वोट मांगने जाएंगे जब आपने क्षेत्र में आपने विकास कार्य नहीं कराया? आप हम वार्ड 15 उठा के देख लीजिए, डाटा है उसमें। 1 साल में 9 करोड़, आपने 9.5 करोड़ का वहां काम कराया है और हम लोगों को 1 रुपए का काम नहीं दिया आपने। यही अगर हम 8 साल का पूरा डाटा आपको दिखाएं तो आप कहीं पूरा पाओगे। मैं तो साथ के साथ कह रही हूँ, आपको 1 रुपए का भी काम मुझे 15 वित्त में दिख जाए तो आप कहिएगा मुझसे। तो देखिए, ये पार्षदों का लगातार आरोप है कि क्षेत्र के विकास में जो भेदभाव हो रहा है उसको लेकर के इशू बनाया गया है और यही कारण है
कि इन पार्षदों को निष्कासन जैसी कार्रवाइयों से गुजरना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के सिंह के साथ राजेंद्र केसरवानी, स्ट्रांग भारत न्यूज।